बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ही ना आए। ईद का दिन खुशी और मुसरत का दिन होता है। बाज़ औक़ात खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और ज़ियारत कबूर से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासब है, लेकिन इसको लाज़म और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन निशात, सरूर, फ़रहत और खुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई, तो हमने जी लगाकर महीने पर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को याद इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही यकम शवाल का दिन हमारे लिए फ़रहत और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन को ईद उल फ़ितर कहते हैं। रवायत में आता है कि जब ईद उल फ़ितर का दिन आता है तो फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाबे अजीम आता है। तुम्हें रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की तामील की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद दिन ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ, तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को अनामों और अकराम का दिन कहा जाता है। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बायस है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान के महीने में उससे ना सवाल होता है, ना जवाब मांगा जाता है और ना ही रमज़ान के महीने में उस पर अज़ाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की खिड़की देखता है। अगर जन्नती है तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। वो मुर्दा कब्र में जन्नत को देखता है। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है। जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खोले हुए थे, वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में अज़ाब उठा लिया, तो ईद के बाद इनके ऊपर अज़ाब नाफिज होता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अज़ाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फ़ौरन ही उसी तरह से अज़ाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरा साल वो कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे थे और वो मुर्दे अज़ाब में फिर मुलव्वस हो जाते हैं। बाज़ उलमा का फरमान है कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते और जब एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर से अज़ाब को हटा ले तो फिर दोबारा उन पर अज़ाब नाफिज नहीं करता, बशर्त ये कि उसके लिए कोई एहसाले सवाब कर रहा हो।
مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں کے سبب سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دیں، اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔